Hello बच्चों, now we will study about World Trade Organization, that is WTO. World Trade Organization is an international organization established to supervise and liberalize world trade. The WTO is a successor to the General Agreement on Tariff and Trade, which was created in 1947 in the expectation that it would soon be replaced by a specialized agency of the United Nations to be called the International Trade Organization, that is ITO. Although the ITO never materialized, the GATT proved remarkably successful in liberalizing world trade over the next 5 decades. The headquarters of WTO are at Geneva, Switzerland. Now, up to 29 July 2016, its member आर 164 अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली इस्टेब्लिश किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव सुपरवाइज करना और वर्ल्ड ट्रेड को लिबरलाइज करना, यानी पूरे वर्ल्ड को लिबरलाइज करना और उसे सुपरवाइज करने का काम है। द WTO इज़ अ सक्सेसर, यानी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो गेट के कारण यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ के कारण सक्सेस हो पाया था, और गेट जो है वो 1947 में इस्टेब्लिश किया गया था या बनाया गया था। गेट को 1947 में इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था और ये एक्सपेक्ट करके बनाया गया था कि उसे बाद में यूनाइटेड नेशन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसे हम इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऑल्दो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी भी मटेरियलाइज नहीं होता, मिक्स नहीं होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी मटेरियलाइज नहीं होता है। इसीलिए गेट जो है यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है वो सक्सेसफुली प्रूफ हुआ, जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है लिबरलाइज हो गया, यानी डेवलप होने लगा। कुछ कंट्रीज डेवलप्ड हो गई विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में, मतलब अगले 5 साल में जब ये इस्टेब्लिश हुआ उसके 5 साल में ये जो वर्ल्ड है वो इस्टेब्लिश होने लगा, ग्रोथ करने लगा था। इसका जो हेडक्वार्टर है WTO का वो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और 29 जुलाई 2016 तक इसके मेंबर जो है वो 164 हो गए थे। और इंडिया जो है WTO का सबसे पहला मेंबर रहा है और 1947 से ही हम इसके मेंबर रह चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। United Nation Conference Trade and Development was based on concern and developing countries over the international market, multinational corporation, and great disparity between developed nation and developing nations. The UNCTAD was established in 1964 as a permanent intergovernment body. Primary objective of UNCTAD is to formulate policies relating to all aspects of developing, including trade, aids, transport, finance, and technology. The conference ordinarily meet once in 4 years. The permanent headquarters was in Geneva. UNCTAD is the principal organ of the United Nations General Assembly dealing with trade, investment and development issues. अर्थात UNCTAD जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेटेड कंसर्न करता है और उसी पर बेस्ड था।
और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि जो वर्ल्ड के लिए जो पॉलिसीज़ फ्रेम करना होता है, फॉर्मुलेट करना होता है, उसको बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें सभी तरह की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको फ्रेम करने का काम होता है, जैसे ट्रेड से रिलेटेड पॉलिसीज़, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। जिससे भी रिलेटेड पॉलिसीज़ होंगी वो सब यूनिक्टेड के थ्रू बनाई जाएगी। ठीक है। यूनिक्टेड जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज, मार्केट सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का भी वर्क करता है। इसका परमानेंट हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसका मेन प्रिंसिपल ऑर्गन जो है वो है जनरल असेंबली को क्रिएट करना और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज़ के साथ में डील करना। Now we will study about World Bank. World Bank was the result of Bretton Woods Conference. It has started its working from 25th June 1946. All the member of IMF are its member too. जो इंटरनेशनल मार्केटिंग फंड है, जो IMF के नाम से जाना जाता है, वो उसके सारे मेंबर वर्ल्ड बैंक के मेंबर भी हैं। और वर्ल्ड बैंक के जो है वो ब्रिटेन वुड में जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी उसका रिजल्ट निकला कि वर्ल्ड बैंक बनाई गई, और ये 25 जून 1946 में स्टार्ट हो गई थी। IMF हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मेंबर, ओरिजिनल मेंबर और जनरल मेंबर। मींस IMF में 2 तरह के मेंबर हैं, ओरिजिनल मेंबर और जनरल मेंबर। ओरिजिनल मेंबर्स जो हैं वो 30 हैं, और जो जनरल है वो मेंबर्स जो अप टू 31 दिसंबर 1945, मतलब इस डेट के बाद में जितने भी मेंबर हुए जो वर्ल्ड बैंक में इंक्लूड हुए वो सब जनरल मेंबर में काउंट किए जाते हैं। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक का फाउंडर मेंबर है। 2017 तक वर्ल्ड बैंक के टोटल 189 मेंबर हो चुके थे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। व्हाट डू यू मीन बाय IMF? The International Monetary Fund is the second international institution after the World Bank. It was established in 1945 on the basis of recommendation of Bretton Woods Conference. It started its functioning from 1st March 1947. Its headquarters is located in Washington DC. In 2005, it has had 191 countries as its founder member. India has a pride to be founder member of this world body. अर्थात ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था, जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है, और सेकंड इंस्टीट्यूशन जो है वो IMF है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कहा जाता है, जो 1945 में बनाई गई थी। और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में ही इसका रिकमेंडेशन दिया गया था, और इसका वर्किंग जो है वो 1 मार्च 1947 से स्टार्ट हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है, और 2005 तक इसके टोटल मेंबर 191 हो चुके थे। मतलब इसमें 191 कंट्रीज़ टोटल जुड़ चुकी थी, और इंडिया जो है इसका फाउंडर मेंबर है। और इंडिया हैज़ प्राइड, मतलब हमें प्राउड है कि हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के फाउंडर मेंबर कहलाते हैं। तो यहाँ में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने आपको इन सबके बारे में शॉर्ट नोट में बता दिया है, और इन सभी के आपको ऑब्जेक्टिव्स बुक में अवेलेबल है, जो आपको सेल्फ स्टडी में करना है।
यानी ये आपका होमवर्क रहा कि आप ऑब्जेक्टिव्स होमवर्क में पढ़ेंगे। सो इस तरह ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, साथ ही साथ आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है।